धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे इस विषय पर मारा और यह एक आसान विषय है। ये कंपनी के साथ चलता है, हम नहीं हैं। यह कठिन होगा, आप जानते हैं। कई बार व्यवसाय में आप किसी विषय को लेकर आते हैं, वह वास्तव में कंपनी के प्रवाह के साथ नहीं चलता। यह उस प्रवाह के साथ चलता है जिसे आप पसंद करेंगे। कई बार लोग ऐसा व्यवसाय करते हैं कि उन्हें उम्मीद होती है कि यह इसी तरह होगा। यह कंपनी उसी तरह है। उह, क्योंकि क्योंकि सीईओ और उनकी कंपनी की अवधारणा के कारण शुरुआत से ही इसका उद्देश्य मानवता को ऊपर उठाना था, सबसे पहले लोगों को महत्व देना था। कंपनी ने सबसे पहले लोगों को प्राथमिकता दी, जिसका मतलब है ग्राहक पहले, कर्मचारियों की वृद्धि, निष्पक्षता, संतुष्टि, भागीदारों और समुदायों के साथ नैतिक व्यवहार। ऐसे लाभ जो टिकाऊ हों, विश्वास और वफादारी पर आधारित दीर्घकालिक लाभप्रदता। हम जानते हैं कि वफादारी बहुत बड़ी बात है। क्यों? ये कंपनी पिछले 8 वर्षों से इस यात्रा पर है। कुछ लोग आए, कुछ चले गए। मुझे विश्वास है कि अधिकांश लोग वापस आएंगे, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं गए, चाहे कुछ भी हो, और यही है वफादारी। और मुझे वफादारी की प्रेरणा कहां से मिली? बिल्कुल उसी सीईओ से जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की। वह जो कहते हैं वही करते हैं, वही जीते हैं और वही सांस लेते हैं जो हम हैं। और जैसा कि कंफर्ट ने कहा, यह एक आंदोलन है, यह एक विचारधारा है। आप इसे देख सकते हैं। वे कंपनियां जो सबसे पहले लोगों पर ध्यान देती हैं, और मैंने यह देखा है, वे कंपनियां जो सबसे पहले लोगों पर ध्यान देती हैं, उन्हें मजबूत संबंध और ब्रांड वफादारी मिलती है और वे शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करती हैं। मुझे यह कैसे पता? मैं अभी शीर्ष प्रतिभा से घिरा हुआ हूं और हम हजारों की संख्या में हैं। और शायद किसी और कंपनी में मिस्टर कॉलिंस माना या कंफर्ट को वह पहचान नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। यह उस दिखावे की ओर जाता है, उस नकली केन डॉल, बार्बी डॉल की तरह। वो असलियत नहीं है। असलियत ही असलियत है। लोगों, हम सब अलग अलग दिखते हैं। हमारे पास कहने के लिए कुछ है, और मैं कुछ कहना चाहता हूं जो मुझे इस कंपनी के बारे में बहुत पसंद है। और मैं अफ्रीका से बात कर रहा हूं, मैं वहां के हर देश से बात कर रहा हूं जहां आपको लगता है कि आप पीछे छूट गए हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं। कोई मजाक नहीं, मैं दिल से कह रहा हूं। आपकी भी एक आवाज है। आपकी बात सुनी जानी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कहां पैदा हुए थे या उस गरीबी के लिए जिसमें आप पैदा हुए थे, लेकिन आपको अपनी आवाज मिलनी चाहिए और आपके पास एक स्टूल और एक सीढ़ी होनी चाहिए जो आपको उस स्थिति से बाहर निकाल सके। क्या ऐसा कभी होता है? इतिहास को देखकर ना, बहुत बार नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंपनियां सबसे पहले लोगों पर ध्यान नहीं देती। वे बस ऐसा नहीं करती। यह तर्क संगत नहीं है। वे सत्ता में रुचि रखते हैं। वे कितना पैसा कमा सकते हैं, वे किसी चीज के लिए कितना चार्ज कर सकते हैं, भले ही उसकी असली कीमत उतनी ना हो। और फिर कोई नया आता है जो कहता है, रुको जरा, वो नौजवान यहां और वो परिवार उस गांव में, मान लो कैमरून में, और वे कभी कभी मीलों पैदल चलते हैं पानी लाने के लिए, और वही पानी जिसे वे ढूंढ रहे हैं शायद उन्हें मार भी सकता है। ऐसी किसी समुदाय को जब आप ऊपर उठाते हैं, जो समुदाय में विश्वास रखते हैं और एक दूसरे को ऊपर उठाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है? मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं। अगर मुझे इस धरती पर 20 साल और मिलें, तो मैं देखना चाहूंगा कि इसका असली असर क्या हुआ। यही मेरा लक्ष्य है। अब लोग कहते हैं, अरे मुझे मत बताओ कि तुम्हें पैसे की परवाह नहीं है। मुझे पैसे की परवाह है। मुझे किस बात की परवाह है? वो ये है, मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। अगर किसी को इसकी जरूरत है तो मैं देना चाहूंगा। अगर कुछ खराब हो जाए तो मैं उसका खर्च उठाना चाहता हूं। अगर किसी को मदद चाहिए तो मैं उन्हें पैसे देना चाहता हूं, और यह भी ना सोचूं कि क्या मेरे पास बिजली का बिल भरने के लिए पैसे हैं। अब अगर इसे लालच कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए यह लालच नहीं है। पैसा तो बस एक साधन है जिसकी हमें जीने के लिए जरूरत होती है। अगर मैं केले से लेन देन कर सकता तो मैं केले से करता, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। पैसा बहुत बड़ी बात है।
लेकिन जब आपके पास खरबों में पैसा है, धरती पर 460 ट्रिलियन डॉलर है, 460 ट्रिलियन, और उसमें से ऊपर के 1 या 2% लोग ही सब कुछ रखते हैं, और 90% लोग तो असल में जी भी नहीं पाते। किसी कंपनी में होना, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चाहे आप अफ्रीका में हो, बांग्लादेश में, वियतनाम में, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कहां से हैं, ये आपका मौका है। आप यहां किसी से या इस बिजनेस में किसी से संपर्क करें और कहें, सुनो, मुझे शायद समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे और इस बिजनेस में होंगे और कहेंगे अच्छा और मैं कर रहा हूं, और आप कहेंगे वो जानते हैं मैं एक वेबिनार करना चाहूंगा कम्फर्ट मार्टी कॉलिंस और बाकी लोगों के साथ, तो हम आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यही वह चीज है जिसके लिए मैं 7 साल से मेहनत कर रहा हूं। अब मेरा 7वां साल है, मेरा 7वां साल है। और जैसा कि मैंने कहा, इस तरह की व्यापारिक सोच शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करती है। आपको क्या लगता है अब हमारे आसपास कौन लोग हैं शीर्ष प्रतिभाएं? ऐसे लोग जो सफल रहे हैं, उनके पास गैजेट्स रहे हैं, उनके पास खिलौने रहे हैं, जिंदगी चलती रहती है, और ज्यादातर लोग जब वे अपने 50, 60 या 70 के दशक में पहुंचते हैं तो वे जीवन से और अधिक चाहते हैं। और फिर आता है एक अनोखा व्यक्ति जो कहता है, मैं मानवता को ऊपर उठाना चाहता हूं वैश्विक स्तर पर, और मैं इसे ऐसे करने की योजना बना रहा हूं। और उसने अपनी कहानी और यात्रा सुनाई, चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हो, जब उसके कपड़े अभी भी उसके अपने ही लोगों द्वारा जलाए जाने से धुएं से भरे थे। उसने यह कहानी सुनाई, और फिर क्या हुआ? लोगों ने इसे सुना। कौन लोग? शीर्ष प्रतिभाएं, शीर्ष प्रतिभाएं। खैर, मैं बस आपको आप जानते हैं बताना चाहता हूं, और जब आप इसे देखते हैं तो आप कहते हैं, हां लेकिन वो तो आप हैं मार्टी, आप एक वक्ता हैं। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मैं तो बस खबर सुना रहा हूं। मैं कुछ ऐसा साझा कर रहा हूं जिसमें मुझे विश्वास है कि यह लोगों को बदल देगा। मैं कोई नर्स नहीं हूं, मैं आपको दवा नहीं दे सकता, मैं आपको उम्मीद दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि उम्मीद एक पैकेज में है, वो पैकेज ही व्यापार है। वो व्यापार जो हमने मिलकर तैयार किया है मांगने के बाद, और जब आपको ये पैकेज मिलेगा तो आप अपने बैक ऑफिस में जा सकेंगे, अपनी वर्चुअल टूल बॉक्स खोल सकेंगे, उसमें हाथ डालेंगे और वहां आपके लिए औजार होंगे, नौजवान आपके लिए, नौजवान महिला, सिंगल मां, ताकि आप भी जाकर एक व्यापार बना सकें, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया के बड़े लोग और बड़ी महिलाएं बनाती हैं। इस बात पर मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूं। और सबसे शानदार बात क्या है, आप जिन लोगों को देख रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। मुझे यहां होना जरूरी नहीं है, हम में से किसी को भी नहीं। मैं यहां रहना चाहता हूं, मैं यहां आने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं ताकि मैं ये अविश्वसनीय बात साझा कर सकूं। जब आपके पास कुछ इतना शानदार होता है और आपकी शब्दावली सीमित होती है, तो ऐसा लगता है जैसे आप बीप डी बीप डी बीप डी बीप कह रहे हैं, क्योंकि आप अपने जज्बातों को शब्दों में नहीं ढाल पाते। और मुझे उम्मीद है कि मैंने ऐसा किया। मैं बस वही कह सकता हूं जो मेरे मुंह से निकलता है, लेकिन मैं आप सभी से प्यार करता हूं और मैं आपको बता रहा हूं, आप जहां भी हैं